कराची में गैर मुल्कियों पर हमले की तहकीकात में हैरानकुन इंकशाफात। मोटरसाइकिल जिस शहरी के नाम रजिस्टर्ड, इसे हिरासत में ले लिया गया। शहरी का कहना है इसने कभी मोटरसाइकिल खरीदी ही नहीं। शहरी का शनाख्ती कार्ड जालसाजी के जरिए इस्तेमाल किया गया। मोटरसाइकिल मालिक की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापे। खुदकुश हमलावर सुहेल अहमद की तफसीलात भी सामने आ गई। हमलावर ने 2017 में ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनवाया था। तहकीकाती हुकाम के पंजगोर में छापे। खुदकुश हमलावर के कुछ साथी ज़ेर हिरासत। ओमान में भी रहाइश पजीर हमलावर कराची में कब आए, तहकीकात जारी। शहीद सिक्योरिटी गार्ड ने जांबाजी की मिसाल कायम कर दी। हमला रोकने की कोशिश में जामे शहादत नोश कर लिया। नूर मोहम्मद ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाया। नूर मोहम्मद के भाई राजद ने बताया कि शहीद सिक्योरिटी एहलकार एक बच्चे का बाप था। 16 से 18 हज़ार तनख्वाह पर गार्ड की ड्यूटी दे रहा था। हमले में बच जाने वाले दूसरे गार्ड ने वाक़े की रवादात सुना दी। बताया क्लिफ्टन से 2 गाड़ियों में 5 गैर मुल्कियों को लेकर एक्सपोर्ट जोन जा रहे थे। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, ब्रेकर में अचानक खुदकुशी धमाका हमला हुआ हमारी गाड़ी, तो फिर रुक गई। ठीक है, उसके बाद अफराद 2 थे, पता नहीं 3 थे। तो धमाके के बाद फिर उन्होंने सामने बैठ के फायरिंग की, इसीलिए हमारे ऊपर भी। तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ जापानीज़ की थी, एक हाईएक्स थी, दूसरी फॉर्चुनर थी। हमने उसको सेव किया, वापसी बैक किया, उसको वापसी भेज दिया। हमला कैसे नाकाम बनाया गया? सिटी 21 ने सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली। बहादुर पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। एहलकार ने दहशतगर्द के सर में गोली मारी। दूसरे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया। गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर सुस्त हुई तो दहशतगर्द सामने आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में अहम इजलास। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। IG सिंध, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और दीगर की शिरकत। कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। नई टेक्नोलॉजी फ्राहम करने के लिए तफसीली मशावरत पर गौर। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात का भी जायजा। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वाज़े करदा SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। अंजुमन एसातिज़ा जामिया कराची का पीर से इवनिंग क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान। सदर अंजुमन एसातिज़ा शाह अली अल-कदर की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा शाम के एसातिज़ा ने वाजिबात की अदम अदायगी पर बाइकआउट की कॉल दी। लिव इन कैशमेंट की अदम अदायगी भी बहुत बड़ा मसला है। एसातिज़ा के मेडिकल के बिल्स भी अदा नहीं किए गए। सिंध गवर्नमेंट ने अगस्त में हमारे साथ एक मुआहिदा किया था और वो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में हुआ था मुआहिदा, और उसमें उन्होंने ये कहा था हम आपको एडिशनल फंड देंगे। उस वक्त ये समरी जी है वहाँ पहुँच गई है। अब अभी पता चला है कि वो समरी कोई भी नहीं थी। सिंध के तमाम प्राइमरी स्कूल मिडिल तक अपग्रेड करने का फैसला। सिंध हुकूमत तमाम स्कूलों को मरहलावार एलिमेंट्री स्कूल का दर्जा देगी। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन का अहम इजलास। सरदार शाह का कहना था स्कूल ड्रॉप आउट तनासब कम करने के लिए बिलावल भुट्टो ने खसूसी टास्क दिया। अपग्रेडेशन से 8 से 10 लाख बच्चियों को मिडिल तक तालीम मुकम्मल करने में आसानी होगी। आइंदा तालीमी साल साइंसी तालीम की अहमियत के उन्वान से बनाया जाएगा। तलबा और तालिबात में साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया जाएगा। कराची के शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। गंदम 85 रुपये किलो हो गई। कमिश्नर आटा सस्ता करें। चेयरमैन होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कराची में आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये किलो। होलसेल मार्केट में आटा 104 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर कराची आटे के निर्ख में नजरसानी करें। जो लिस्ट लगी हुई है वो 123 रुपए 2.5 नंबर और 133 रुपए फाइन आटा, जिससे मुनाफाखोर नाजायज मुनाफा कमा रहे हैं। मैं कमिश्नर कराची हसन नकवी जो नए आए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको रिवाइज किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए दर्द सर बन गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 में से 14 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई।
सिर्फ 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी को बरकरार रखा गया। चीनी, आटा, घी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को मुश्किलात। तो कुछ भी नहीं मिला, ना घी है, ना चीनी है, ना तेल, चावल, कुछ भी नहीं है। जो घी हम लोग 335 रुपये लेते थे, आज वो 393 रुपये। पीपल्स बस सर्विस में जाली नोट चलाने वाली 2 खवातीन को सजा सुना दी गई। अदालत ने जुर्म साबित होने पर सोबिया और फरहत को 1-1 साल की सजा सुनाई। दोनों खवातीन को प्रोबेशन ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म। प्रोबेशन अफसर दोनों खवातीन को 10-10 हज़ार रुपये के मुचलकों पर रिहा करें। अदालत का खवातीन से बरामद हज़ार के 6 जाली नोट स्टेट बैंक के हवाले करने का हुक्म। दोनों खवातीन का मौक़िफ़ था, इनका गरीब घराने से ताल्लुक़ है। बेकारन हूँ, मेरा भी कोई मकाम है। खातून सेशन कोर्ट का फुटपाथ अपने नाम कराने अदालत पहुँच गई। अदालत से इस्तदा की कि दीगर फ़कीरों को मेरी हदूद में भीख मांगने से रोका जाए। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार मखसूस फुटपाथ पर हाकमियत चाहती है। गदागरी के लिए किसी को जगह दिलवाना अदालत का इख्तियार नहीं। ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए किसी इंसान को भीख के चंद रुपयों के लिए लड़ना न पड़े। कराची में एक बार फिर माहौलियाती नमूनों ने खतरे की घंटी बजा दी। केमाड़ी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकूमत की वालिदैन को इंसदाद पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने की हिदायत। 2 करोड़ से ज़ायद डकैती का केस। मुअत्तल DSP उमैर तारिक, SSP इमरान कुरैशी और दीगर फिर मुश्किल में। जज मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी ने भी चालान C क्लास करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। मफरूर मुलजमान के नाकाबिले ज़मानत, वारंट गिरफ्तारी जारी। रिमार्क्स दिए, उमैर तारिक बजारी ने झूठ कहा कि वो छापे में मुलव्वस नहीं था। मफरूर मुलजमान से 96 लाख से ज़ायद रकम, 20 से ज़ायद तोला सोना रिकवर होना अभी बाकी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को दोबारा चालान जमा करवाने की हिदायत।